यूनिट 3 विद्युत रसायन पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटन और फैराडे के नियम। विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? किसी विद्युत अपघट्य वाले विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला रासायनिक अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। जैसे सेल के पात्र में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ का गलित विलयन या जलीय विलयन लेते हैं तो इस विलयन में दो इलेक्ट्रोड डुबोकर उन्हें विद्युत स्रोत या बैटरी से जोड़ देते हैं और जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें विद्युत अपघटन होता है। उदाहरणार्थ, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम और क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। इस प्रकार से अपघटित हो जाता है सोडियम और क्लोरीन में। अब ये देख रहे हैं विद्युत अपघटन के लिए हमने एक पात्र लिया हुआ है। इस पात्र में पानी लिया हुआ है। इसको आप घर में भी कर सकते हैं। और देखिए, दो पेंसिल लिया हुआ है, सीस पेंसिल जिसमें ग्रेफाइट लगा होता है, छील दिया गया है नीचे। तो ये जो है इलेक्ट्रोड का काम करेगा। आप लोग जानते हैं ग्रेफाइट है ये, और ये इलेक्ट्रोड होता है और इस प्रकार से एक प्लस एक माइनस का काम करेगा। तो बैटरी के जिस सिरा को हम जोड़े रहते हैं धन आयन से वो प्लस सिरा है ना, और जिसको हम माइनस सिरा से बैटरी से जुड़े रहते हैं वो ऋणात्मक सिरा होता है। यहाँ पे एक चीज और है, विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत रासायनिक सेल के उल्टा जो इलेक्ट्रोड है वो होते हैं। अर्थात इसमें जो ऋण आयन वाला होता है वो कैथोड होता है और धन आयन वाला होता है एनोड होता है। तो इस प्रकार से जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो देखिए बुलबुले के रूप में हाइड्रोजन गैस और दूसरे में ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। माइनस वाले में हाइड्रोजन गैस और धनात्मक वाले में ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो हम इसको शब्द में बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल के अणुओं का विघटन हो जाता है और हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसे जल का विद्युत अपघटन कहते हैं। चूंकि शुद्ध जल विद्युत का कुछ चालक है, इसलिए शुद्ध जल में बहुत कम मात्रा में अम्ल मिला दिया जाता है ताकि कम वोल्टता लगाकर ही जल से होकर आसानी से धारा प्रवाहित की जा सके। जल के विद्युत अपघटन में दो आंशिक अभिक्रियाएं होती हैं जो दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड पर होती है। इसे हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, H2O का देख रहे हैं विद्युत अपघटन हो रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित होता है। सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा त्रुटि हुआ है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये जो है OH लिखा हुआ है वो O2 कर लेंगे इसको, ठीक है, ये ऑक्सीजन होगा। आप एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी इसका कर सकते हैं। आप चाहें तो क्या करें, ये जो है ना इसको समझना है तो एक पात्र ले लीजिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको किस प्रकार से करना है। एक पात्र ले लीजिए और इस पात्र में हल्दी का विलयन डाल दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डालकर पानी में उसको डाल दीजिए। अब क्या करें, आप जो है एक 9 वोल्ट का लगभग बैटरी ले लीजिए। सेल से इस प्रकार से जोड़ दीजिए। जो पेंसिल सेल आता है इसका धनात्मक सिरा इसके ऋणात्मक सिरे से इस प्रकार जुड़े रहता है, ठीक है। अब क्या करें, एक तांबा का तार को, एक तार को सीधा लगा दें और एक पीछे से लगा दें। इसमें थोड़ी देर तक रखे रहेंगे तो आप देखेंगे कि हल्दी का जो विलयन है पीला रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, मतलब उसका अपघटन हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उसमें भी विद्युत अपघटन होता है। तो विद्युत अपघटन की क्रिया एक छोटे से प्रयोग से आप देख सकते हैं। विद्युत अपघटनी सेल क्या है? ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला सेल विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। देखिए, एक विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण दिया गया है, चित्र बनाया गया है। यह एनोड पॉजिटिव होता है, जैसा कि मैं बोला विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल का उल्टा होता है। वहाँ एनोड माइनस होता था, यहाँ पे प्लस होता है और कैथोड यहाँ नेगेटिव होता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और एनोड को बैटरी के धनात्मक सिरा से जोड़ा जाता है
और कैथोड को ऋणात्मक सिरा से जोड़ा जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत अपघटन होता है, तो जो धन आयन है वो कैथोड में जाते हैं और एन आयन एनोड में जाते हैं। ये जो चित्र के माध्यम से बताया भी गया है। और एनोड में ऑक्सीकरण होता है, मतलब एनोड में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और धन आयन बनता है, और जबकि कैथोड में जो धन आयन के रूप में रहता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, धातु के रूप में अपचयित हो जाता है। तो इस प्रकार की क्रिया जो है विद्युत अपघटनी सेल में होती है। अब माइकल फेराडे के विद्युत अपघटनी संबंधी नियम, 2 नियम दिए हैं इन्होंने। अब हम जानते हैं कोई भी विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होता है या मुक्त होता है। तो उसी से संबंधित 2 नियम हैं। पहला नियम, किसी विद्युत अपघट्य पर विद्युत आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश या विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात हम किसी विद्युत अपघट्य पर जितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतने ही मात्रा में इलेक्ट्रोड में पदार्थ जमा होगा। यह हम दूसरे रूप से परिभाषित कर सकते हैं, विद्युत अपघटन से इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित विद्युत आवेश या विद्युत धारा के समानुपाती होता है। बोल दिया ना, जितना विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही इलेक्ट्रोड पर पदार्थ मुक्त होगा या जमा होगा। इसको हम संकेत सूत्र के माध्यम से लिख सकते हैं, W समानुपाती Q। अब जब इसको समानुपाती को हम हटाएंगे तो यहाँ पे स्थिरांक लग गया Z, या हम इसको फिर लिख सकते हैं WZ इंटू IT। अब Q का मान क्या होता है, IT के बराबर होता है। आवेश जो है विद्युत धारा और समय के साथ विद्युत धारा में प्रवाहित मात्रा के बराबर होता है, इसको हम IT लिख सकते हैं। जहाँ W मुक्त पदार्थ की मात्रा है, Q आवेश है और Z स्थिरांक है, और यहाँ जो I है विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है और T तो समय है, आप लोग सब जान रहे हैं। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगला नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान आवेश प्रवाहित करने से इलेक्ट्रोड पर मुक्त या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। इसमें बहुत सारे सेल लेंगे जो कि श्रेणी क्रम में जुड़ा रहेगा। जैसे झालर बल्ब रहता है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े रहता है, उसी प्रकार इसमें बैटरी को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समान मात्रा में सभी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें मुक्त होने वाला या जमा होने वाला जो पदार्थ की मात्रा है उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। देखिए W समानुपाती E, ये क्या है, W जो है जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा है, मुक्त होने वाले पदार्थ, और E क्या है, उसका रासायनिक तुल्यांक है। जब समानुपातिक चिन्ह को हटाएंगे तो Z स्थिरांक लग जाता है, या हम इसको लिख सकते हैं Z बराबर W बटे E। तो बहुत सारे सेल लेते हैं, तो मान लो हमने 3 लिया तो ये क्या हो जाएगा, W1 बटे E1 बराबर W2 बटे E2 बराबर W3 बटे E3। इस प्रकार से हम रख सकते हैं मान को और निकाल सकते हैं सूत्र के माध्यम से। W मुक्त पदार्थ की मात्रा, E तुल्यांकी भार, और इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें पहला में कॉपर सल्फेट विलयन के साथ में क्या लिया गया है, कॉपर इलेक्ट्रोड, और दूसरा सिल्वर नाइट्रेट विलयन का लिया गया है। यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब देखो, इसका ऋणावेश सिरा इसके धनात्मक सिरा से जुड़ा हुआ है, और इसका जो ऋणात्मक सिरा है बैटरी के ऋणात्मक सिरा में बाहर वाला, और इसका धनात्मक सिरा बैटरी के धनात्मक सिरा से जुड़ा हुआ है। बीच में एम्पियर लगा गया है धारा मापने के लिए, और समय को हम देख सकते हैं। तो समय के साथ में ये जो प्रक्रिया होती है श्रेणी क्रम में जुड़े, इस प्रकार से विद्युत अपघट्य में जब समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला या जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है, जो कि लिखा गया है W बटे E। इस प्रकार से हम फैराडे के द्वितीय नियम को समझ सकते हैं। कुछ प्रश्न हैं, विद्युत अपघटन किसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल को सचित्र समझाइए,
माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम लिखिए, माइकल फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम को लिखिए। अब बना लेंगे प्रश्न को। धन्यवाद।